वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों एक बेहतरीन चैप्टर। पहले हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन और दोस्तों क्या डिस्कस करेंगे, मॉक टेस्ट। इतना पढ़ के जाते हैं दोस्तों, इसका कंसेप्ट समझ के जाते हैं, निश्चित रूप से पेपर में आपका अच्छा होगा है और दोस्त आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, मैं चलता हूं। देखिए यहाँ पर कुछ आपको कंसेप्ट में बताने का प्रयास करता हूं। जैसे यहाँ पर देखिए इस सवाल, देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूला है, इसको आपको ध्यान से नोट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर कंसेप्ट समझना चाहते हैं और या बेसिक भी समझना चाहते हैं। देखिए पहला कंसेप्ट दोस्तों आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला जो फार्मूला है यहाँ पर ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। दूरी इक्वल टू गति इंटू समय, या लिख सकते हैं हम लोग कहते हैं कि चाल बराबर, अगर यहाँ गति बराबर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। ऐसे भी समय का समझ सकते हैं। बस इस फार्मूले को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। पहला एक ही फार्मूला है, उसी पे सारे क्या है क्वेश्चन लगातार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर सवाल क्या पूछता है, हमेशा यह दूरी पूछेगा। यहाँ पर जो ट्रेन की होगी, या मान लीजिए यहाँ पर है उसकी दूरी पूछेगी, यहाँ पर है या उसके लेंथ पूछ सकता है, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई, उसकी स्पीड पूछ सकता है, या समय की बात करेगा। इसके अलावा पेपर में आपको देखने को नहीं मिलता है। ट्रेन से यही सारे कंसेप्ट हैं। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, देखिए जब कोई ट्रेन एक व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को पार करेगी, या हमारे पास कोई पोल होगा, कोई खंबा होगा या पेड़ आदि को पार करती है, तो ट्रेन की जो लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अर्थात कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति होगा, ये यहाँ पर कोई खंबा होगा या कोई वस्तु होगा, ये उसकी जो लंबाई होगी नगण्य होगी, जीरो के बराबर मानेंगे। अर्थात जो कह सकते हैं व्यक्ति को जो पार करेगा, तो जो ट्रेन की लंबाई होगी दोस्तों वहां पर वह क्या हो, दूरी के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पर यही आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैं क्वेश्चन लूंगा तो आपको बेटर से बेटर अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जब कंडीशन क्या है, व्यक्ति पोल या पेड़ आदि न हो, जब लेकिन प्लेटफार्म या कोई प्लेटफार्म को या पुल को यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति की लंबाई नगण्य के बराबर मान लेती है, शून्य मान लेती है। लेकिन जब यह क्या किसी पुल को पार करती है, पुल की लेंथ ज्यादा रहती है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है यहाँ पर वह भी ज्यादा रहती है, तो यहाँ पर पार करती है तो ट्रेन की दूरी तय करती है। जो यहाँ पर पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो, ट्रेन की लंबाई लिखेंगे और जो ट्रेन की लंबाई रहेगी साथ में क्या होगा, यहाँ पर जब पुल तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को क्या ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या कोई ट्रेन आ रही होगी, ये मान लेते ए बी यहाँ पर ट्रेन है, यहाँ पर आगे चल के यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर सी से लेकर बी तक क्या हो गया, यहाँ पर यह मानते हैं कि यहाँ पर पुल होगा। ठीक है, तो हम यह डिस्टेंस टोटल कवर करना पड़ेगा। ए और सी का जो टोटल क्या लेंथ क्या होगा, तो आप यहाँ पर कहेंगे जो ट्रेन की लंबाई होगी मान लेते हैं x होगा, और यहाँ पर क्या होगा मान लेते हैं पुल की लंबाई y होगा। तो टोटल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, तो वही कह रहा है कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो टोटल क्या ट्रेन की लंबाई आपको जोड़ना पड़ेगा, पुल की लंबाई जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब व्यक्ति अथवा पुल को यहाँ पर व्यक्ति अथवा क्या पोल या पेड़ इस तरह को पार करेगी, उसकी लंबाई क्या होगी, केवल डायरेक्टली ट्रेन की ही लंबाई ली जाती है। यही बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्या है, अगर किमी प्रति घंटा हो, अगर दोस्तों अगर क्या है, अगर किमी प्रति घंटा हो तो आंसर पूछता है मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करेंगे 5/18 क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं इसे, और कैसे आया 5/18, हम यहाँ पर बात कर रहा है यहाँ पर किमी प्रति क्या कर रहा है, यहाँ पर घंटा की बात कर रहा है। ठीक है, आप जानते हैं 1 किमी बराबर क्या होता है 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर हुआ है, और जानते हैं यहाँ पर 1 घंटा बराबर क्या 60 क्या होता है मिनट, और इसको सेकंड बदलेंगे, इसको 2 जीरो यहाँ से कटाएंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं क्या आता है, ये आता है 5/18 आ जाता है। ये याद रखिए, किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए तो आपको 5/18 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पर 1 किमी बराबर 1000 करेंगे, घंटा को 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, ऐसे नहीं करेंगे। अगर किमी प्रति घंटा है उसको मीटर पर सेकंड बदलना होगा तो डायरेक्टली 5/18 का आप लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
अगर यही मीटर पर सेकंड में हो, अगर किमी प्रति घंटा में अगर आपको बदलना होगा तो जो यहाँ पर 5 में 18 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 अपान क्या होगा 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जस्ट इसका क्या अपोजिट। ठीक है, आइए अगले यहाँ पर कंसेप्ट की तरह चलते हैं। देखिए आपको और चीजें क्या याद रखनी पड़ेंगी। देखिए आपको चीजें देखिए याद रखनी पड़ेंगी। देखिए ये भी आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, जब दो वस्तु एक ही दिशा में जा रही है, यहाँ हमारे पास वस्तु के स्थान पर क्या रहेंगी, आपको जो सवाल में वहां ट्रेन रहेगा। ठीक है, जब क्या दो ट्रेन अर्थात जब एक ही डायरेक्शन में चले, अर्थात यहाँ पर मानते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्या यहाँ पर ट्रेन की बात कर लेते हैं। मानते हैं यहाँ पर एक ट्रेन इधर चल रही है, ठीक है, यहाँ पर दूसरी ट्रेन क्या इधर चल रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे, जब एक ही डायरेक्शन में रहेगी तो दोनों चालों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, जो उसका यहाँ पर जो सापेक्ष चाल होगी यहाँ पर तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x माइनस वाई निकालना पड़ेगा। यही बातें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। जब दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में हो तो दोनों चाल का क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे। लेकिन क्या है, जब दो वस्तु अथवा मान लीजिए कोई ट्रेन जब विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब मानते यहाँ पर कोई एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन यहाँ पर बी से क्या इसकी तरफ आ रही है, ये देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, विपरीत दिशा है, तो दोनों चालों क्या करेंगे यहाँ पर दोनों का सम करेंगे। ठीक है, बस यही बातें यहाँ पर ट्रेन के इतना कंसेप्ट याद रखते हैं और फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय इतना याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो मैं सवाल ले रहा हूं, पहले प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लेके चलेंगे, उसके बाद हम PYQ के साथ साथ हम क्या इसके मार्क टेस्ट भी डिस्कस करेंगे, जिससे आप पेपर में ट्रेन से कोई भी सवाल आप वहां पर गलत ना हो और जिससे बेटर से बेटर रिजल्ट आपको मिल सके। ठीक है, चलिए यहाँ पर चलता हूं मैं। देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए पहला ही सवाल देखिए कितना आसान पूछा गया। देखिए यहाँ पर ये आया अभी क्या लेटेस्ट क्या है 21/7/2024 का है। कहा एक ट्रेन खंभे को 8 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यह 20 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हमने आपको डिस्कस कराया यह खंभा पार करे या क्या दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको पोल की बात करें या व्यक्ति की बात करें तो हमने कहा कि जो ट्रेन की जो यहाँ पर लंबाई होगी वह क्या होगा, यहाँ पर वह दूरी के बराबर होगी, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस सवाल के लिए आप दो मेथड से इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर आप क्या है दो मेथड से दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम पहले मेथड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ट्रेन है, यहाँ पर ट्रेन की हम मानते हैं कि यहाँ पर जो लेंथ है यहाँ पर x क्या मीटर है। ठीक है, मानते हैं जो ट्रेन की लंबाई है यहाँ पर ट्रेन की जो लंबाई है यहाँ पर मान लिया क्या है यह x मीटर है। किसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, यहाँ पर ट्रेन चल रही होगी, यहाँ पर कंटिन्यू ट्रेन चल रही होगी, मानते हैं यहाँ से ट्रेन चल रही होगी, एक यहाँ पर व्यक्ति आया होगा। ठीक है, यहाँ पर एक खंभा आया। ठीक है, यहाँ पर एक खंभा आया, इसको क्या 8 सेकंड पार कर रही है। तो हम जानते हैं चाल बराबर, अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पर दूरी बटे समय। ठीक है, या क्या लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसको नोट डाउन करिए। या लिखते हैं यस बराबर क्या लिखेंगे d/t शॉर्टकट में, यहाँ पर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। देखिए ट्रेन की जो यहाँ पर स्पीड देखिए, जब यह एक व्यक्ति को पार, एक खंभे को पार करेगी तो उसकी चाल क्या होगी, वही रहेगी। फिर आगे क्या करेगी, 120 क्या मीटर क्या प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पर चाल बराबर होता है क्या है, यहाँ पर दूरी क्या है, यहाँ पर बटे क्या है, यहाँ पर समय। ठीक है, दूरी बटे समय होता है। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर जब ये खंभे को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई ही उसकी क्या होगी, दूरी होगी। तो यहाँ पर दूरी क्या होगी, हमने माना कि x। ठीक है, अपान क्या समय कितने सेकंड में, ये 8 सेकंड में। ठीक है, ट्रेन की जो स्पीड है यहाँ पर निकल गई तो ट्रेन क्या इस स्पीड से चल रही होगी, किसे, x/8। ठीक है, अब क्या है, ट्रेन आगे बढ़ी, करा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। अब आगे क्योंकि देखिए स्पीड हमने निकाल लिया, स्पीड हर जगह क्या ट्रेन की लगातार क्या होगा, कंटिन्यूअस वही रहेगी, क्योंकि वो ट्रेन आ रही है, वहां पर व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसकी स्पीड हम यहाँ पर निकाल लिए। तो आगे बढ़ेंगे, खंभे को पार करने में डिस्टेंस नगड़ हुआ, लेकिन आप यहाँ पर जैसे ही
प्लेटफार्म आपको मिलेगा तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई के साथ साथ क्या है, अभी हमने आपको यहाँ पर ट्रेन की लंबाई से उसका प्लेटफार्म की लंबाई को भी क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। यही बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्या 20 सेकंड में क्या पार करती है, ठीक है। अब यहां से क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई। हमने ट्रेन की लंबाई सपोज कर लिया है क्या दोस्तों, यहां पर x। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए अच्छा से 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पर 4 पच्चे 20 होगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आपको क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x बराबर क्या होगा 2x प्लस क्या होगा, यहाँ पर आपको 120 इंटू कर दीजिए 2, ठीक है। अगर उस साइड ले जाएंगे क्या होगा 3x बराबर क्या होगा 120 इंटू 2 करेंगे तो आपको x इसे 3 से डिवाइड करिए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, x बराबर क्या होगा 80 क्या होगा, यह क्या होगा मीटर। अगर पूछा जाए कि बताइए ट्रेन की जो वहां पर लेंथ कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो देखिए आपको क्या रखना पड़ेगा, जब किसी यहां पर खंभे को या व्यक्ति को पार करती है, जो ट्रेन की लंबाई होगी यार, अर्थात वह उसकी क्या डिस्टेंस के बराबर होगी, ठीक है। लेकिन जब वह यहाँ पर जैसे बात कर रहे थे, यहाँ पर व्यक्ति को पार करी, आगे चल के क्या हुआ ट्रेन यहाँ पहुंची होगी, तो यहाँ जो लेंथ थी यहाँ हमारा क्या यहाँ पर 120 मीटर क्या है, यहाँ पर ये प्लेटफार्म है, तो यहाँ पर ट्रेन यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि ये कह रहा कि इसको पार करने में यहाँ पर जब पार करती है तो यहाँ पर तो हम जानते हैं x प्लस क्या किया है 120 समय लिया है 20 सेकेंड, क्या है 20 सेकेंड, और सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया, ठीक है। या देखिए अगर ऐसा आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, देखिए इस सवाल का उत्तर आप पर यह सब आपको इतने करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, उस कंसेप्ट को भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। बेसिक भी जानिए और वहां पर जो उसके शॉर्टकट क्या पर कंसेप्ट है उसको भी आप यहाँ पर प्रयास करिए लगाने का। देखिए यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर समय का अंतर कितना है, देखिए यहाँ पर समय का अंतर, यहाँ पर हम बात करें तो आप कहेंगे सर ये समय का अंतर कितना है, आप कहेंगे ये 16 क्या है सेकंड, ठीक है। यह कह सकते हैं 16 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी रहेगी, चाल बराबर क्या होता है दूरी कितनी यहाँ पर है 120 अपान क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है 16 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये कह सकते हैं ये ट्रेन की क्या हो गई, यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर ये चाल है, यहाँ पर है, तो हमने क्या किया जो यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया था 120 अपान क्या यहाँ पर इसका टाइम का डिफरेंस किया, ठीक है। हम जानते हैं वास्तव में आप लोग जानते हैं फार्मूला, चाल बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर चाल बराबर क्या है दूरी बटे फिर समय, ये होता है यहाँ पर है समय, यही पर आपको चाल पता हो गई, ठीक है। चाल क्या पता हो गई, यहाँ पर देखिए चाल कितना है, यहाँ पर कहेंगे 120 बाई क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा चाल है क्या 120 बाई 16 होगा। और दूरी हमने क्या कहा कि जब यह क्या खंभे को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, तो दूरी क्या मानते हैं x लेंगे, और इसके लिए समय क्या लेंगे, यहाँ पर हम खंभे को पार कर रही है तो यहाँ पर क्या लेंगे 8 लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या होगा 8 क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, किससे हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए घटाएंगे ये सॉरी यहाँ पर देखिए 12 आएगा, इसको कर लीजिएगा 12, यहाँ पर आएगा 12, ठीक है। कैलकुलेशन एरर है तो एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको 12 देखिए, यहाँ इससे घटाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर क्या होगा 80 क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये मीटर क्या होगा, यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमने देखिए इस टाइम का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस जो लिखा यहाँ पर लिखा, यहाँ पर डिफरेंस कितना आया था, यहाँ पर आपको आया था 12 आया था, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस था यह मुझे पता चल गया कि ट्रेन इस स्पीड से जा रही है, ठीक है। हम जानते हैं कि जब दूरी बटे समय, दूरी किसके ले रहे हैं, हम एक खंभे को पार कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका ट्रेन की लंबाई के बराबर क्या हो दूरी तय करनी पड़ेगी। या आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस क्या ले सकते थे 1/120, यहाँ पर x प्लस क्या कर सकते थे, अगर मान लीजिए यह पहला वाला पार्ट आप लेना नहीं चाहते हैं, देखिए हमने पहले पार्ट से निकाल दिया, अगर सेकंड वाला पार्ट लिखेंगे तो x प्लस 120 अपान, इसके लिए समय क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 20 करना पड़ेगा। अगर इससे भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। देखिए एक जनरल मेथड बताया, उससे भी लगाया, यहाँ पर देखिए या पहले पार्ट से ऐसे भी करेंगे तब भी आंसर आएगा, सेकंड पार्ट या थर्ड, अर्थात 3-3 के रूल से इस सवाल को लगा सकते हैं। लेकिन आपका जब बेस क्लियर रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तभी अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। चलिए अगले सवाल पर देखिए, यहाँ पर देखिए
देखिए यहाँ कितना अच्छा ये भी सवाल पूछा गया है। इस सवाल को आपको आंसर देना, देखिए ध्यान दीजिएगा इस सवाल का आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर जो ट्रेन है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, स्थान ए और स्थान बी से एक राजमार्ग 100 की दूरी हो और कहा एक ही समय में, अर्थात आपको यहाँ से लेकर ये बात कर रहा है कि ए से लेकर यहाँ तक क्या बी की बात कर रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है, यह कह रहा है कि 100 क्या यहाँ पर है 100 किमी है। ठीक है पर 100 किमी हो और कह रहा है एक कार ए से बी की ओर चलना शुरू करती है। यदि कारें एक ही दिशा में चलती हैं, आप जानते हैं कि जब क्या दोनों कार यहाँ पर जब एक ही दिशा में चलेंगी तो हम क्या करेंगे, दोनों क्या जो चाल होता है उसका क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए चाल बराबर, हम जानते हैं कि दोनों चालों का यहाँ पर यक्ष मानते हैं, यहाँ पर दोनों को डिफरेंस क्यों निकाला, क्योंकि दोनों क्या यहाँ पर बात कर रहा है कि एक ही दिशा में चलती है, तो उसको कह रहा है कि यहाँ पर 8 घंटे क्या है, यहाँ पर 5 घंटे समय लेती है। तो ये चाल आ गई, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना कवर कर रही है 100 चाल हो गया है और दूरी यहाँ पर 5 घंटे। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगी 20 क्या होगा, यह कह सकते हैं उसकी जो सापेक्ष चाल थी 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ की प्रति घंटा। ठीक है यहाँ पर लिख दीजिए किमी प्रति घंटा। ठीक है यहाँ पर किमी प्रति आवर। ठीक है यहाँ पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि यहाँ पर आगे कह रहा कि यहाँ पर यदि एक दूसरे की ओर चले, ठीक है यहाँ पर एक दूसरे की ओर चलना मतलब क्या यहाँ पर है, अर्थात एक ट्रेन क्या है, एक इधर से जा रही है, एक ट्रेन क्या इधर से आ रही है, तो दोनों क्या होगा, दोनों विपरीत डायरेक्शन में होने पर तो हम क्या करते हैं, दोनों चालों का सम करते हैं। तो क्या होगा x प्लस वाई बराबर क्या होगा, दूरी से जानते हैं, दूरी तो सेम यही है, अपान क्या होगा, यहाँ पर समय कितना लेता है 1 घंटा लेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 100 ही आएगा, इतना किमी प्रति क्या होगा घंटा। अब यहाँ पर समीकरण 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं या बाई ऑप्शन से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर है किसका डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर 100 किसका दे रहा है, यहाँ पर 100 तो सबका दे रहा है, लेकिन डिफरेंस आपको चाहिए कितना, आपको डिफरेंस चाहिए ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर 60 में से 40 घटाएंगे तो आपको 20 मिलेगा, या इसको डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2x बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 120 आएगा, तो x बराबर क्या होगा 60 आएगा। अगर यहाँ पर अगर एक की चाल क्या है यहाँ पर 60 हो तो हम जानते हैं टोटल सम क्या है 100 है, तो यहाँ पर अगली चाल क्या होगी, यहाँ पर 40 होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पर हमने आपको डिस्कस कराया कि जब दोनों ट्रेनें जब एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, जब एक ही दिशा में चलती हैं, तो दोनों चालों का हमेशा डिफरेंस किया जाएगा। अगर दोनों चाल क्या है, यहाँ पर दोनों कारों की यहाँ पर डायरेक्शन क्या अलग अलग हो, अर्थात एक दूसरे के अपोजिट हो, तो चालों क्या करते हैं यहाँ पर प्लस करते, यही बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अभी हमने क्या स्टार्टिंग का इसका फार्मूला भी आपको डिस्कस कराया। ठीक है आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, चलिए अगले सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए यह भी आसान क्वेश्चन पूछा गया था, इस सवाल का भी आंसर आसान तरीके से दे पाएंगे। बस इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला आप इसको नोट डाउन करिएगा। यहाँ पर यह डायरेक्टली फार्मूला है। यहाँ पर इस तरह का सवाल देखिए आपको पेपर में देखने को मिलते हैं और फिर मिलेंगे। ठीक है यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मेरे घर और स्टेशन की बीच की दूरी। जब भी दूरी पूछे तो हम लिखेंगे यहाँ पर डी, यहाँ पर डिस्टेंस बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर v1 इंटू क्या लिखेंगे v2 अपान लिखेंगे डेल्टा v इंटू क्या लिखेंगे डेल्टा t। यहाँ पर इसको फार्मूले को नोट डाउन करिए। ठीक है अगर अच्छा करना चाहते हैं तो इसको क्या फार्मूले को आप क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है देखिए यहाँ पर v1 v2 क्या है, देखिए यहाँ पर यह जो पहली यहाँ पर क्या उसकी स्पीड है, जो पहली चाल है यहाँ पर पहली गत है उसको v1 मानेंगे। v1 की वैल्यू आपको 5 यहाँ पर किमी प्रति क्या घंटा दिया है, और v2 मतलब क्या यहाँ पर देखिए वहाँ 6 की प्रति घंटा है, तो इसको v2 मान लीजिए। यहाँ पर क्या 6 किमी क्या यहाँ पर प्रति क्या घंटा है। ठीक है और यहाँ समय की बात कर रहा है, आप समय भी t1 t2 लिख सकते हैं। यहाँ पर समय क्या दिया गया, ये पहले जो छूट जाती है उसका समय t1 मान लेते हैं। क्या यहाँ पर 7 मिनट हो जाता है यहाँ पर ठीक है 7 मिनट, और यहाँ पर t2 का मान क्या हो जाता है यहाँ पर ये 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। ठीक है यहाँ पर या ऐसे कह सकते हैं, यह वैल्यू देखिए यहाँ पर छूट जा रही है
और यह क्या है, ये पहले पहुंच जा रही है। तो यहाँ पर सबका मान रखिए, देखिए यहाँ पर V1 इंटू V2 तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 6 होगा, और दोनों का डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्या आएगा 1 आएगा यहाँ पर इंटू, और डेल्टा टी यहाँ पर समय का डिफरेंस, ठीक है, समय का डिफरेंस क्या है यहाँ पर हम निकालेंगे, डेल्टा टी बराबर क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे T2 माइनस क्या करेंगे T1, और इसकी वैल्यू क्या 5 है। और देखिए ये 5 मिनट पहले पहुंचा, इसका मतलब ये प्लस साइन में रहेगा, और लेकिन देखिए यहाँ पर कहा कि ये 5 मिनट में छूट जाती है, अर्थात इसको वैल्यू क्या करना पड़ेगा, -7 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जानते वो ट्रेन छूट गई है, माइनस क्या होगा 7 करेंगे, वो उसको अगर माइनस मतलब क्या है, वो ट्रेन को पकड़ नहीं पाया, या यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 7 5 12 आ जाएगा, ठीक है, ये इतना 12 मिनट आएगा ये, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या 12 लिखेंगे मिनट, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू यहाँ क्या दिया, किमी प्रति घंटा दिया गया है, अर्थात यहाँ पर भी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, अगर कहेंगे इसको 12 मिनट को अगर सेकेंड में अगर क्या घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 आएगा, तो यह ऐसे कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 12 पंचे 60, 5 5 कट गया, अर्थात क्या 6 क्या होगा किमी, क्योंकि आंसर क्या था, आंसर की बात कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो आपको क्या नोट डाउन करना पड़ेगा, डिस्टेंस इक्वल टू V1 इंटू V2 क्या है, यहाँ पर ये उसकी स्पीड है, अर्थात कह सकते हैं उसकी चाल है, और यह डेल्टा भी दोनों को चालों का डिफरेंस होगा ये, और डेल्टा टी क्या है, यहाँ पर टाइम का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर पहला जो टाइम है 7 मिनट लेट पहुंचता है, अर्थात ट्रेन छूट जाती है, और यहाँ पर T2 क्या है, वो 5 मिनट क्या पहले पहुंच जाता है, प्लस रहता है डेल्टा टी बराबर क्या होगा T2 माइनस T1, ये प्लस है पहले पहुंचा हुआ है, वह क्या छूटा हुआ, इसलिए माइनस, और फार्मूले में माइनस, तो ये प्लस करेंगे। तो ये सब कुछ करना नहीं है पेपर में, तो डायरेक्टली यहाँ पर जब ये ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करना, 7 5 12 करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 12 बाई क्या होगा, यहाँ देखेंगे अगर क्या घंटे में रहेगा तो कोई बात नहीं, 60 डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर मिनट रहेगा, यहाँ पर क्या करेंगे 60 से आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे, इसको भी आपको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर की प्रति घंटा में ये सब पूरी वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं, ये आसान था, ठीक है। चलिए यहाँ पर चलिए इस सवाल पे चलते हैं। देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना है, इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सवाल को आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि देखिए एक ट्रेन क्या है, कह रहा है कि यहाँ पर 600 की प्रति घंटा की यात्रा एक धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है यदि ट्रेन की यहाँ पर गति, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए क्या बात कर रहा है। यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर जो धीमी ट्रेन हो, जो क्या आपके पास जो स्लो ट्रेन है, यहाँ पर स्लो ट्रेन की बात करते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर स्लो ट्रेन की बात कर लेते हैं, स्लो ट्रेन की यहाँ पर स्पीड बांध लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पीड कितनी है, मानते हैं x किमी प्रति आवर है, ठीक है। हम मानते हैं जो स्लो ट्रेन है या क्या वो इसकी स्पीड क्या है, वहां पर क्या x की प्रति आवर है यहाँ पर, तो यहाँ पर जानते हैं जो फास्ट ट्रेन हो जाएगी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमारे पास क्या फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर स्पीड आप क्या क्या कहेंगे, उसकी चाल कितनी हो जाएगी, यह कह रहा कि देखिए 10 की, इसका मतलब क्या वो इससे ज्यादा रहेगी यहाँ पर, अर्थात फास्ट को अगर माने क्या x, और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको x प्लस क्या होगा यहाँ पर 10 क्या होगा यहाँ पर इतना किमी प्रति क्या होगा यहाँ पर घंटा होगा, ठीक है। यहाँ इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हुई यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर तो इसका जो समय की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए स्लो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो T1 बराबर क्या होगा, समय पर क्या होगा दूरी कितनी है, देखिए यहाँ पर दूरी 600 हो जाएगी, यहाँ पर 600, और इसकी यहाँ पर चाल x हो जाएगी, तो इसकी यहाँ पर यह फास्ट ट्रेन की कह सकते हैं समय T2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चाल बराबर क्या, समय बराबर क्या दूरी बटे समय, तो दूरी वही 600 करेगी, और यहाँ पर क्या होगा x प्लस क्या होगा 10। इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। हमने देखी यहाँ पर ये स्लो ट्रेन की स्पीड माना x, और वह कह रहा कि जो फास्ट ट्रेन क्या हो यहाँ पर ये 10 की प्रति घंटा अधिक होगी,
यहाँ पर है स्लो। देखिए फास्ट ट्रेन की स्पीड x प्लस 10 होगा। तो यह समय की बात करेंगे, समय बटे दूरी बटे चाल, दोनों को कितनी दूरी तय करना है, यहाँ पर है 600 किलोमीटर की दूरी तय करना है। यहाँ पर देखिए 600 अपान क्या होगा। अब देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर है, जो यहाँ पर डिफरेंस कितना दिया गया, आपको दिया गया T1 माइनस T2 का डिफरेंस 3 घंटे दिया गया। अर्थात दोनों ट्रेनों को, फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन का डिफरेंस दिया गया, यहाँ पर 3 घंटे दिया गया है। अब सबकी वैल्यू देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 600 अपान क्या रखेंगे, यहाँ पर x आ जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर 600 अपान क्या करेंगे x प्लस क्या होगा 10 बराबर क्या होगा 3 घंटे होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको देखिए डायरेक्टली कटाते हैं। देखिए अगर यहाँ से 3 से कटाएंगे, यहाँ आपको मिल जाएगा यहाँ पर 100 मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा यहाँ पर 100 कॉमन भी लेते हैं। देखिए 100 क्या हो, यहाँ पर सर 200 आएगा, यहाँ पर 2 कटाएंगे 200 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम यहाँ डायरेक्टली कर दें, देखिए हमने 100 कॉमन ले लिया, इसका एलसीएम मिलेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको 10 मिल जाएगा, यहाँ पर है आपको ऊपर 10 मिल जाएगा, नीचे क्या मिलेगा x प्लस क्या होगा यहाँ पर है, यहाँ पर अब पहले हमारे पास कितना था, ये पहले 200 था तो इसको 2000 कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कर दे रहे हैं 2000। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में x प्लस 10 बराबर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, या ऐसे आप लिख सकते हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं, आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी x प्लस 10 बराबर क्या होगा, ये क्या होगा 2000 आएगा। ठीक है, या 2000 आएगा, यहाँ पर 2000। ठीक है, अब इसका फैक्टर कर लीजिए, इसका फैक्टर करिए, या ऐसा देखिए कौन सी वैल्यू को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम मानते हैं कि ऑप्शन नंबर अगर मानते हैं, यहाँ पर क्या करना है उसकी स्पीड, या देखिए ऑप्शन से चल सकते हैं, दोनों का डिफरेंस 10 है तो ऑप्शन में सभी का डिफरेंस 10 है तो आप नहीं जा सकते हैं। तो x बराबर अगर मानते हैं, यहाँ पर देखिए x बराबर हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं कि x बराबर 40 रखते हैं। ठीक है, x बराबर 40 रखेंगे तो क्या होगा, ये 40 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा x यहाँ क्या 50 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 2000 आ जाएगा। तो x का मान क्या होगा हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, x का मान हमने क्या लिया, x का मान हमने लिया 40। तो यहां पर कह सकते हैं जो क्या धीमी ट्रेन की स्पीड की हो गई, यहां पर धीमी ट्रेन की स्पीड क्या हो 40 आ गई। अब इसका मतलब फास्ट ट्रेन क्या होगी, यहां इससे क्या होगा 10 ज्यादा होगा, तो यहां पर क्या होगा ये आपको मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ ए नहीं सही होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखने पर लग रहा है यहाँ पर क्योंकि जो फास्ट ट्रेन है उससे ज्यादा चलेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा, या फैक्टर करके इस सवाल पे आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। आसान क्वेश्चन है, बस इसको कैलकुलेशन करना था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अभी हमने आपको देखिए ऐसे भी आपको जनरल भी सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। देखिए आपको इस सवाल का आंसर कैसे दे पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है इस तरह के जब सवाल रहे, अभी हमने आपको क्या डिस्कस कराया, यहाँ पर है जब इस तरह का क्वेश्चन रहे आपको निकालना है, केवल एक सिंपल सवाल पूछा गया उसकी आपको निकालना स्पीड निकालनी है। ठीक है, जब भी आपको स्पीड निकालना होगा तो फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पर दूरी बटे समय, लेकिन चाल आपकी दी गई है 180 क्या दिया गया यहाँ पर किमी प्रति क्या आवर दिया गया। ठीक है, अगर हमने आपको डिस्कस कराया कि अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, अगर इसको मीटर पर सेकंड बदलना होगा तो क्या करेंगे 120 में क्या 5 बाई क्या यहाँ पर 18 का 5/18 क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लीजिए यहाँ पर आसानी से करा देंगे तो क्या होगा, ये 50 आएगा, 50 क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड होगा। ये तो आसान है, सभी लोग इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर की प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलना होगा तो 5/18 क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हमने बेसिक रूल्स भी आपको डिस्कस कराए हैं। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं, ये भी आसान है। चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए इस सवाल का ऐसे भी आपको पेपर में देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए इस सवाल को भी आप क्या 2 मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर जो पेपर में जैसे पूछा गया था, ठीक है, वहां पर क्या कर रहा था, एक आदमी था या खंभा को पार कर रहा था, लेकिन हमारे पास क्या यहाँ पर 120 मीटर लंबी ट्रेन क्या है, 120 लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, यहाँ पर कारण 90 की प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो कह रहा 230 मीटर क्या यहाँ पर है वह प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगी। हम अगर बात करें यहाँ पर
क्या करेंगे, डायरेक्टली इस सवाल पे हम जा सकते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पर दूरी बट्टे क्या है, यहाँ पर समय। ठीक है, यहाँ पर दूरी बट्टे क्या होगा, यहाँ पर समय होगा। लेकिन आपको क्या निकालना है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म को कितना समय लेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर अगर इस समय की बात करें यहाँ पर तो यहाँ समय निकाले, यहाँ समय बराबर क्या होगा, देखिए समय बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं दूरी, यहाँ पर बाई क्या होगा, यहाँ पर चाल होगा। ठीक है, यहाँ पर दूरी बाई क्या होगा, ये चाल होगा, यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। अब देखिए दूरी कितनी कवर करेगी, यहाँ पर 120 मीटर क्या है, ये ट्रेन की लंबाई है। फिर क्या यहाँ पर है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, टोटल लंबाई ही इसकी दूरी होगी। तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, देखिए 120 प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर क्या 230 है, ये टोटल लंबाई इतना मीटर है। ठीक है, इतना मीटर है। आंसर क्या है, ये चाल क्या है, देखिए यहाँ पर किमी प्रति घंटा है, किमी प्रति घंटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चाल क्या है, यहाँ पर आपके पास है 90 किमी प्रति घंटा को आंसर देखिए मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है। यहाँ पर यहाँ ऊपर मीटर, तो इसे 5 बटे 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जानते हैं कि मेरे पास क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे मुझे समय मिल जाएगा। तो इस समय कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 18 क्या होगा, 25 90 होगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 5 क्या होगा 0, यहाँ पर क्या होगा 5 × 5 होगा, इससे घटाएंगे 5 7 क्या होगा 35 होगा। ठीक है, आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, इससे घटाएंगे क्या होगा, ये 14 आएगा। और 14 क्या होगा, यहाँ पर सेकंड लगेगा। यहाँ पर यह पूछा जा सकता है पेपर में, या उसको कह सकते हैं यहाँ पर ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। इस तरह का सवाल आपको, कंसेप्ट आपको याद रखिए, क्या करना है, केवल एक ही फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फार्मूले को आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। चलिए इस सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए इस सवाल का आप इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर करा कि एक रेलगाड़ी, यहाँ पर क्वेश्चन करा कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे पुलों को क्रमशः 100 सेकंड या 60 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, पेपर में आपको देखने को ऐसे मिल सकता है। आप देखिए दो तरीके से इसको लगा सकते हैं। देखिए हम पहले की बात करें, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या एक रेलगाड़ी क्या 800 मीटर और 400 मीटर लंबे यहाँ पर पुलों को क्या क्रमशः 100 सेकंड और क्या है 60 सेकंड। अगर यहाँ पर लंबाई हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर ट्रेन की लंबाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेन की हमारे पास क्या है, ट्रेन की हमारे पास लंबाई मान लेते हैं क्या है, x मीटर है। ठीक है, ट्रेन क्या होगी, ट्रेन की अगर पूछा जाए कि चाल क्या होगी, हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होगा, यहाँ पर आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होगा, यहाँ पर दूरी बटे समय। दूरी क्या होगी, यहाँ पर देखिए जब ट्रेन ऐसे आ रही होगी, ठीक है, तो दूरी पहले क्या होगा, आपके पास पहला पुल मिला होगा। ठीक है, पहला पुल मिला होगा, अर्थात जो ट्रेन की लंबाई, ये इस तरह ट्रेन चल रही होगी। ठीक है, यहां से मानते हैं यहाँ से ट्रेन चल रही होगी, ये उसकी लंबाई रही होगी। यहाँ पर ये से आगे चल के क्या मिला, एक पुल मिला जो 800 मीटर था। जब ट्रेन यहाँ पर पहुंची, अर्थात पहले यहाँ पर पुल को पार करने में कितना कह सकते हैं यहाँ पर समय लगा, वो आपको कहा कि यहाँ पर 100 सेकंड लगा। तो उसको दूरी कितनी आपको कवर करनी पड़ेगी, ट्रेन की लंबाई के साथ साथ क्या करनी पड़ेगी, जो यहाँ पर पुल की लंबाई है, दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यक्स ट्रेन की लंबाई है प्लस क्या है यहाँ पर 800, ये कितने सेकंड में, चाल बराबर दूरी बटे क्या यहाँ पर समय, ये कर रहा है 100 सेकंड में ये पार करेगी। ठीक है, अब ट्रेन क्या वहां पर, अब तो ट्रेन क्रॉस कर ली है, अब पुल तो आगे जाएगा नहीं, पहला जो पुल था वह क्रॉस कर लिया, पहला पुल तो आगे जाएगा नहीं, अर्थात कह सकते हैं पुल अगला क्या आगे जाएगा नहीं। तो ट्रेन की लंबाई फिर क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगी, और वह क्या फिर क्या है एक दूसरे पुल को पार करेगी। तो वो क्या होगा, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई पहले से यक्स थी है, और प्लस अब कितना पार कर रही है, ये 400 मीटर क्या है पुल को पार कर रही है, वह करा 60 सेकंड में। अब हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों अगर ये सब नहीं करना चाहते हैं
यहाँ पर अगर x इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर ये थोड़ा कैलकुलेशन अगर कम करना चाहते हैं यहाँ पर देखिए ऐसे करेंगे। ठीक है, आप अनुसार कर लीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर पूछा जाए कि स्पीड निकालना है तो आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना है। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है आप कहेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा ये 400। ठीक है, यहाँ पर 400 समय का डिफरेंस कितना है आप कहेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, ये आपको मिल जाएगा 40। ठीक है, ये क्या होगी, ये इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, यह ट्रेन की स्पीड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर इसके दूरी का डिफरेंस है, पुलों का जो डिफरेंस है, यहाँ पर प्लेटफार्मों का डिफरेंस है, यहाँ पर उसका डिफरेंस अपान ये टाइम का डिफरेंस देखा, ये कह सकते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, ये 10 क्या होगा, यहाँ पर 10 क्या होगा, ये मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, ये क्या है, हाँ 10 मीटर पर सेकंड से यह ट्रेन चल रही है। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या पता चल गया, मुझे उसकी चाल पता चल गई। ठीक है, यहाँ ट्रेन आ गई तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली मार रख सकते हैं, नहीं आप यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यक्स प्लस क्या है, यक्स क्या है, ट्रेन की लंबाई है। आप यहाँ ये इसके साथ ये वाला पार्ट ले लीजिए या इसके साथ ये पहला वाला पार्ट लीजिए, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम देखिए हम इसको ले लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे, ये हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये आपको 100 दी गई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, तो यक्स बराबर क्या है, 1000 में से हम क्या घटाएंगे, 800 घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 200। क्या होगा, यह जो ट्रेन की लंबाई है वह कितनी है, यह 200 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जब ट्रेन की जो लंबाई होगी, हमने सपोज कर लिया यक्स, जब वह क्या करेगी, यह अलग अलग प्लेटफार्मों को पार करेगी, तो जानते हैं कि यहाँ पर ट्रेन की जो लंबाई होगी यहाँ पर, तो अगला पुल आएगा, फिर क्या है अगला क्या आएगा, इस तरह करेंगे। इस तरह आप कोई भी यहाँ से इससे सॉल्व करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। या आप यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो इसका यहाँ जो पुलों का जो डिफरेंस है, उसके डिस्टेंस का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसकी चाल आएगी। यहाँ पर चाल रखेंगे पहला, और क्या ये वाला पार्ट लेके यहाँ से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए अगले सवाल पे देखिए, यहाँ पर क्या, ये भी इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलता है। देखिए इस सवाल का आंसर दीजिए। देखिए क्या है, देखिए क्या करना पड़ेगा इसमें। देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की, अर्थात क्या है, अपनी चाल की 7/11 की चाल से, अर्थात वह जो ट्रेन है वास्तव में वह क्या चल रही है, उसका सामान्य चाल कितना होगा। अगर हम बात करते हैं उसका, कह सकते हैं सामान्य कितना होगा, सामान्य चाल कितनी रही होगी। यहाँ पर मानते हैं कि वह v1 रहेगी, और वह चल क्या रही है, प्रेजेंट में चल कैसी रही है, वास्तव में उसको यह कह रहा है कि जो सामान्य चाल है, यहाँ पर सामान्य चाल क्या है, यहाँ पर क्या 7/11 की चाल से क्या है, यह चल रही है। यही कंडीशन क्या है, देखिए वह कह रहा कि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल, हमने v1 मान लिया, v1 की चाल का 7/11 की चाल से चलकर किसी स्थान को 22 घंटे में पहुंचती है। ठीक है, वह क्या सामान्य चाल का इतने क्या स्पीड से वो चल रही है। ठीक है, हमने सामान्य चाल मान लिया। यहाँ पर क्या, यहाँ अगर पूछा जाए कि बताइए इसका डिफरेंस या अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात हम बात करेंगे तो इसको अनुपात देखिए, इसको इधर लाएंगे, v2 को इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए। ठीक है, तो यह लिख सकते हैं यहाँ पर 11 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 होगा, इक्वल टू क्या होगा, v1 अपान क्या होगा, v2 होगा। तो या ऐसे कर सकते हैं, v1 अपान v2 का जो रेशियो क्या होगा, आप 11:7 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों का अनुपात क्या होगा, यहाँ पर कह सकते हैं चालों का अनुपात क्या होगा, जो सामान्य चाल और जो इसमें प्रेजेंट में चल रही है उसकी स्पीड का अनुपात क्या होगा, इतना होगा। ठीक है, ये तो क्या हो चाल का आ गया, लेकिन आगे चल के किसकी बात करने लगा, वो समय की बात करने लगा, किसकी, टाइम की बात करने लगा। हम जानते क्या है, आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, अर्थात स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान यहाँ पर क्या टाइम की बात करते हैं, ये जानते हैं। यहाँ पर देखिए ये चाल क्या, यहाँ पर बात करें, देखिए चाल स्पीड क्या ऊपर है
और टाइम क्या है नीचे है, अर्थात ये कह सकते हैं जो स्पीड है वो हमेशा क्या होगी, यहाँ पर स्पीड जो होती है वो हमेशा क्या होती है, इसके जस्ट टाइम के क्या होती है, यहाँ पर है अपोजिट होती है या प्रोपोर्शनल क्या है 1/, ये इतनी वैल्यू आपको पता होगी। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर अगर स्पीड पता है, स्पीड पता है तो हम जानते हैं कि जो स्पीड का जो रेशियो होगा, अगर इसकी वैल्यू को हम पलट दें अर्थात वो टाइम के रेशियो के बराबर हो जाए। क्यों, देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में टाइम क्या होता है, टाइम 1/t, अर्थात अगर टाइम का अनुपात क्या होगा, T1/T2 का रेशियो क्या होगा, आप यहाँ पर क्या होगा 7 रेशियो क्या होगा, यहाँ 11। क्यों ऐसा कर दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए 11 साथ था, अब उल्टा कर दिए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम क्या स्पीड है वो टाइम के क्या हो, इनवर्सली क्या हो, प्रोपोर्शनल होता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, और वो कहा किसी स्थान पर वो 22 घंटे पहुंचती है। 22 घंटे में क्या समान समय की बात नहीं कर रहा है, वह कह रहा कि जो हमने यहाँ पर है ये इसकी बात कर रहा था, इसके लिए क्या समय क्या T2 है। तो T2 की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर T2 की वैल्यू अगर समय की बात करें तो आप कहेंगे तो T1 का मान कितना होगा, T1 का 7x आएगा और यहाँ पर T2 का मान कितना आएगा, आप कहेंगे 11x आएगा। अगर समय की बात किया जाए कि यहाँ पर समय कितना लग रहा है T1x, हम जानते हैं कि अनुपात हटता है, कोई भी रेशियो हटता है, कोई न कोई कांस्टेंट वैल्यू के लिए सपोज करते हैं या x सपोज करते हैं। अब ये देखिए ये वाला आपको पोर्शन आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए वह किसी स्थान में 22 घंटे में, क्योंकि उसी क्या वह समान चाल से जो इसका प्रेजेंट जो चाल है उससे चलती है तो उसको समय कितना लगता है, यहाँ पर आपको लगा है जो 11x बराबर क्या है, ये 22 क्या है घंटे है, तो x बराबर क्या होगा 2। ठीक है, अगर x का मान क्या है 2 है तो वह कह सकते हैं जो टाइम जो उसका सामान्य समय कितना था, तो यह उसका T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 7 दूनी क्या होगा 14 होगा, और T2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा यहाँ 22 होगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वो अपनी चाल से कितना समय बचाती है। आपको जानते हैं समय कैसे निकालेंगे, डेल्टा T निकाल लीजिए, तो आपको क्या होगा 22 में से कितना घटाना है, आपको 14 घटाना है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा 8 से 14, तो 8 घंटे क्या है यहाँ पर है, 8 घंटे क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। वह कितने घंटे वह बचा पाती है, तो समय बचती होती है, तो वह 8 घंटे का सामान क्या उसका समय पहले से क्या होगा यहाँ पर बचाती होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए ये चालों का रेशियो था, अगर हम समय का रेशियो निकालेंगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर सेम टू यहाँ पर क्या समय का रेशियो, यही डायरेक्टली देखिए ये आपको समझाने के लिए मैं इतना करता हूँ। अगर मुझे करना होता तो यहाँ पर समय का रेशियो डायरेक्टली क्या ये, अगर यहाँ पर देखिए ये समय का रेशियो जो का त्यों दिख रहा था वही लिखना होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दी गई थी, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, यहाँ पर 22 दी गई है, अर्थात एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू 2 होगी और डिफरेंस कितना है 4 की वैल्यू निकालना है। जब एक की वैल्यू 2 तो 4 की वैल्यू डायरेक्टली 8 कर सकते थे, लेकिन मैं बेसिक जो कंसेप्ट है पहले वो डिस्कस कराता हूं, जिससे आप एग्जामों में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन को भी आप दूर कर लें। ठीक है, तो मैं ये आपको बेसिक समझाता हूं, उसके बाद डायरेक्टली कैसे करना है वो भी मैं बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। चलिए आप इस सवाल पे देखिए आते हैं। देखिए सेम वही कंसेप्ट है। अगर आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखा होगा तो इस सवाल का उत्तर आप क्या करेंगे, आसानी से दे पाएंगे। देखिए क्या करेंगे इसमें, अगर देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए आपको समझ में इतनी बातें आपको क्लियर आ गई होंगी। यहाँ पर अगर बात करेंगे उसकी स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि इसका डायरेक्टली टाइम की बात करते हैं, तो टाइम का रेशियो देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ। अभी आपने इसका कंसेप्ट हमने अगर इसे लॉन्ग कट बताया था आपने सीख लिया होगा, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये उसका। अब देखिए वो देरी से पहुंचता है, वो देरी से, तो देरी से मतलब कितना, इसका क्या यहाँ पर देखिए 12 मिनट लेट पहुंचता है। तो लेट कैसे निकालेंगे, इसके डिफरेंस ही हमारा क्या लेट होगा, उसका डिफरेंस ही क्या होगा लेट होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का रहा है, एक की वैल्यू आपको दी गई है
12 है, ठीक है। वहां पर ये नहीं, डिफरेंस की बात नहीं कर रहा था, वो उसको क्या है, उसको डेस्टिनेशन में पहुंचने पर वो 22 घंटे लगा रहा था, लेकिन यह कह रहा है कि जो समय का 12 मिनट देरी होती है, हम जानते हैं कि डिफरेंस ही क्या यहाँ पर कम या ज्यादा ही क्या इस सवाल में इसका डिफरेंस क्या एक क्या है, ठीक है। और वो पूछ रहा है क्या यहाँ पर ये एक की वैल्यू है और इसका सामान्य समय कितना है, सामान्य समय कितना है, जब सामान्य समय क्या है, यही 6 x है, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, जब एक की वैल्यू 6 तो आपको 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 12 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 72 क्या होगा, ये आंसर जिसमें दिया रहेगा, ये 72 क्या होगा मिनट क्या होगा, इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर है, और वास्तव में उसका सामान्य वह समय है, अगर ये पूछ सकता है यहाँ पर है वर्तमान में हुआ उसका समय कितना है, तो दोस्तों जो आपने यहाँ पर है किसका मल्टीप्लाई किया है, जो आपने 6 का मल्टीप्लाई किया है, 6 के स्थान पे क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, यही आपको पेपर में लगातार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए यहाँ पर है, देखिए ये भी अच्छा सवाल है, यहाँ ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकता है। देखिए कह जयपुर से दिल्ली के लिए 2 ट्रेनें 8 क्या है 30 बज, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बात क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए बात क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए मानते कि यहाँ पर है, यहाँ पर जयपुर जाना है, ठीक है। यहाँ पर ये जय हो गया जयपुर, और क्या जयपुर से दिल्ली के लिए, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली, यहाँ पर मानते हैं डी होगा, यहाँ दिल्ली के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये ट्रेन क्या है, यहाँ पर चलती है, ये 8 बज के क्या है 30 मिनट चलती है, अब यहाँ पर AM, और ये एक 9 बजे ट्रेन चलती है, ठीक है, 9 बजे चलती है। इनकी क्या रफ्तार है, पहले ट्रेन की जो स्पीड है यह 60 किमी प्रति क्या है यहाँ पर आवर है, और यह कितनी चलती है, यह इसके बाद यह 75 क्या है किमी प्रति क्या आवर की स्पीड से यह ट्रेन चल रही है, ठीक है। अर्थात बात किया जाए कि इसका समय कितना है, समय का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर है, हम जानते हैं जो दोनों ट्रेनें चल रही हैं और यहाँ पर उसका समय का डिफरेंस क्या है, इसका मतलब क्या है दोनों क्या ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है जयपुर से दिल्ली के लिए 2 ट्रेनें एक इतनी बजे चलती है, रवाना होती हैं, यहाँ पर देखिए उसकी स्पीड दी गई है, और यहाँ पर समय कितना है, समय जो आधे घंटे बाद एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के बाद चलती है, आधा घंटा मतलब क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस या 1/2 क्या है, यहाँ 1/2 घंटा ले सकते हैं, इतने घंटे में, ठीक है, इतने घंटे में जो हमारे पास जो जो पहली ट्रेन है, ठीक है, पहली ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी 1/2 घंटे में, यहाँ पर लिखेंगे, या स्लो ट्रेन ले सकते हैं, स्लो जिसकी स्पीड कम रहेगी, ये 1/2 घंटे में स्लो, यहाँ पर लिखेंगे ट्रेन की क्या यहाँ पर है कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है, 1/2 घंटे में स्लो ट्रेन की दूरी यहाँ पर कितनी दूरी तय करेगी, हम जानते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी बराबर क्या होता है 60 इंटू क्या करेंगे 1/2 करेंगे, अर्थात किससे सॉल्व करेंगे 30 क्या है यहाँ पर 30 क्या यहाँ पर किमी चल रही है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि यहाँ पर ये 30 किमी प्रति क्या यहाँ पर है, यहाँ पर क्या चल सकती है 30 क्या किमी चल रही है, कौन स्लो ट्रेन, ठीक है। अगर देखिए दोनों ट्रेनें का जो डायरेक्शन एक है तो यहाँ पर सापेक्ष चाल क्या होगी, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसके क्या है यहाँ पर है सापेक्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पर सापेक्ष क्या होगी, यहाँ पर स्पीड क्या होगी, यहाँ पर जानते हैं क्या हो जाएगी, ये चाल दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, यहाँ पर देखिए 75, अब क्या करेंगे 60 घटाएंगे कितना आएगा आपको मिल जाएगा, यह 15 क्या हो जाएगा, यह 15 किमी प्रति क्या घंटा है, ठीक है। अगर पूछा जाए सापेक्ष चाल है तो यह कह सकते हैं कि समय कितना मिलेगा, समय कितना लेगा, यहाँ पर तो समय की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी कितनी चल रही है 30 है, यहाँ पर यह क्या है 5 है, अर्थात कह सकते हैं 2 घंटा लगता है, ठीक है। अर्थात ये 2 घंटा कौन ले रहा है, अर्थात जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी वह क्या लेगी, वह 2 घंटे लेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर ये तो यहाँ क्या रहा दोनों ट्रेनें जयपुर से कितनी दूरी पर वह मिलेगी, ठीक है। समय की बात यहाँ पर कहा कितनी किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, हम जानते हैं कि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इससे लगा सकते हैं, देखिए यहाँ से मुझे दूरी निकालना है, हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है यहाँ पर समय इंटू क्या होता है, इंटू क्या होता है चाल होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर समय कितना है, समय कितना होगा वो आपको 2 घंटे लिया है, और यहाँ पर देखिए
2 इंटू ये कितने घंटा, ये जानते हैं कि ये जो फास्ट ट्रेन होगी वो 2 घंटे लेगी, तो यहाँ पर देखिए हमने 2 घंटे लिया या 2 का मल्टीप्लाई किया और इसकी स्पीड क्या करेंगे, यहाँ पर 75 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा 75 दूना 150, यहाँ पर कह सकते हैं वो 150 किलोमीटर पे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ठीक है, इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए ये ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए या यहीं पर आप इस सवाल का उत्तर यहाँ जो कंडीशन ऐसे भी लगा सकते थे। इसका मतलब क्या है, अगर हमने देखिए स्पीड कितना लिया 75, क्या ये फास्ट ट्रेन है, अगर स्लो ट्रेन का समय कितना लेगा, अगर बात किया जाए सवाल को ऐसे लगा सकते थे स्लो ट्रेन की समय कितना होगा, या जो स्लो हमारे पास ट्रेन है या उसका समय कितना लेंगे, वह जो 2 घंटे ले रही फास्ट ट्रेन तो उसका आधा घंटा का जो गैप है उसको भी कवर करेगी, तो यह कह सकते हैं। तो यहाँ पर 1/, क्या होगा 1/ आधा घंटा प्लस क्या होगा यहाँ पर 2 अर्थात 5/2 घंटा के ये क्या लेंगे, ये देखिए इतना समय कौन लेगा, इतना समय स्लो वाली ट्रेन लेगी। वो कितनी दूरी तय करेगी, दूरी इसका मतलब इस पे भी दूरी जब ये लेंगे तब भी उसकी दूरी इतनी आनी चाहिए। तो सवाल का उत्तर देखिए यहाँ पर अगर दूरी बराबर क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा था समय क्या लिया था यहाँ पर 2 घंटे, क्योंकि यह जो फास्ट ट्रेन थी उसका 2 घंटे हमने निकाला था। अब इसके बाद यह देखिए यहाँ पर अब इसका क्या होगा, इसका समय कितना लेंगे 5/2 लेंगे और इसकी चाल कितनी होगी, ये 60 होगा। इसको यहाँ से कटाएंगे क्या आएगा, देखिए आपको मिल जाएगा 3 2 3 6 5 3 15। देखिए दोनों का देखिए डिस्टेंस देखिए आपस में बराबर हुआ, इसका मतलब ये कह सकते हैं वो 150 क्या है यहाँ पर ये आपको वहां पर किमी चलने के बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए अगले सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या दी गया, ये भी देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए इस सवाल का उत्तर देखिए, इसके लिए डायरेक्टली एक फार्मूला आप यहाँ पर नोट डाउन करिएगा। ठीक है, इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला यह है कि यहाँ पर देखिए आपको क्या निकालना है, वो कितने घंटे रुकती है। तो यहाँ पर आपको देखिए डायरेक्टली यहाँ पर समय की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये नोट डाउन करिए, यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेल्टा भी अपान क्या लिखेंगे, यहाँ पर बिना रुके हुए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बिना क्या लिखेंगे रुके, यहाँ पर रुके हुए, यहाँ पर लिखिए बिना रुके हुए, यहाँ पर क्या लिखेंगे बिना रुके हुए ट्रेन की स्पीड। ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए यहाँ पर डेल्टा भी कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डेल्टा भी तो क्या 75 में क्या घटाएंगे 60 घटाएंगे और बिना रुके हुए ट्रेन की स्पीड क्या है, देखिए औसत रफ्तार चलती है जब रुकी, ये रुकने वाली है, ये नहीं लेना है, ये लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 75 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा इसको घटाएंगे आएगा 15 आएगा, 15 यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 75 आएगा, इसको उठाएंगे क्या, ये आपको 15 25 75 1/, क्या होगा ये 1/5 क्या होगा घंटा आएगा। लेकिन उत्तर किसमें निकालना है, उत्तर आपको निकालना है मिनट में, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 12 आएगा, तो क्या 12 क्या होगा यहाँ पर मिनट आएगा। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं वह क्या रेलगाड़ी कितना प्रति घंटा रुकती है, तो 12 क्या है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कैसे करना होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। चलिए यहाँ पर चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इस सवाल का उत्तर तो आप आसानी से दे पाएंगे, क्यों, देखिए क्या कह रहा है, कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को 7 सेकंड ऐसी इस तरह का सवाल देखिए पेपर में आया भी था, फिर इस तरह का ऐसे वह वैल्यू बदल के लगा सकता है। तो देखिए इस सवाल का उत्तर हमने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया था। देखिए मैं जो कम समय में उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर हमने आपको क्या डिस्कस कराया था, आपको देखिए 7 सेकंड है और एक 28 सेकंड है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, हम यहाँ बात करेंगे चाल बराबर क्या निकालेंगे, पहले चाल निकालेंगे, चाल बराबर क्या होगा दूरी बट्टी क्या होता है ये समय निकालेंगे इस सवाल का उत्तर। तो पहले चाल निकाल लेते हैं, चाल क्या हो जाएगी, चाल आपके पास आपको दूरी कितना है 330 करना पड़ेगा और यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 21 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 21 आएगा, यहाँ पर ये आ गया, अब क्या ये क्या होगी, इसकी क्या आ गई, ये आपको मिल गई उसकी चाल आ गई। ठीक है,
चाल क्या होगा यहाँ पर, चाल यहाँ पर रखिए 330 बाई क्या 21 होगा। और दूरी निकालना है, वो किसको पार कर रही है, पहले वह व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक है, तो हम उसको जानते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई होगी यहाँ पर व्यक्ति को पार करेगी, दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर ही होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर x होगा, मानते हैं कि ट्रेन की लंबाई x है और ये कितने सेकंड में, 7 सेकंड में। तो यहाँ हो जाएगा 7 3 21, इससे कटाएंगे क्या आएगा, 100 क्या होगा 10 आएगा। तो इस सवाल का कर सकते हैं 110 क्या है मीटर, क्या हमारे पास क्या है, वह ट्रेन क्या है 110 मीटर क्या है लंबी है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। यानी हमने आपको कंसेप्ट क्या बताया था कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स मानते हैं ट्रेन की लंबाई एक्स है, इसको 7 सेकंड में आगे चल के क्या प्लेटफॉर्म पार कर रही है। हमने आपको ये भी ऐसे भी आपको डिस्कस कराया कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर क्या इसको ऐसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं, का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर अब देखिए इस सवाल में क्या कर रहा है, देखिए 100 मीटर क्या है एवं 800 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर चल रही है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो चलने वाली क्या है, यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर देखिए, इतना बड़ा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब क्या चल रही है, देखिए यहाँ पर करा कि यहाँ पर जब दोनों क्या है एक ही दिशा में चलती है, देखिए यहाँ पर धीमी गति से चलती है तो 18 सेकंड में, ये क्या गाड़ियां दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं तो वह 9 सेकंड पार करती है। दोनों गाड़ियों की आपको निकालना स्पीड। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस सवाल के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। आप करना क्या पड़ेगा, पहली अगर मानते कि यहाँ पर ये जब दोनों गाड़ियां क्या है, ये दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में चले तो दोनों चालों का डिफरेंस करेंगे। चलो दूरी बटे समय, दूरी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टोटल दूरी आपको मिल जाएगी 100 एफ करेगी और क्या 80 इधर करेगी। यहाँ पर अपान क्या होगा, ये 18 सेकंड में, 18 सेकंड में। ठीक है, अब क्या होगा 180 बाई क्या होगा 18 होगा, ये मिल जाएगा, यहाँ से 10 मिल जाएगा। ठीक है, और अगला क्या होगा, फिर दोनों क्या है यहाँ पर विपरीत दिशा में चलेंगे, दोनों चालों को क्या करेंगे प्लस करेंगे और डिस्टेंस तो वही रहेगी। तो क्या होगा 180 में किसे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 20 मिल जाएगा। हमारे पास क्या 2 समीकरण बन गए हैं, 1 और 2, इन दोनों क्या करिए सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर 2x बराबर आपको मिल जाएगा 30 मिल जाएगा, तो x बराबर 15 मिल जाएगा। तो यहाँ पर x का मान इसमें जब रखेंगे तो यह y की वैल्यू क्या होगी 15 होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। मैं ये आइए अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए यहाँ पर चलिए, यहाँ पर इस सवाल का आप कमेंट करिएगा दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट करिएगा। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा ये आपके लिए यहाँ पर जरूर कमेंट करिएगा। आपके कंसेप्ट अगर मेरे अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।